नमस्कार दोस्तों कई सारे थिंक टैंक और रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट कर रहा है अपने मिसाइल्स का, जिसकी वजह से बहुत जल्द वो एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर मिसाइल क्लब में शामिल हो जाएगा। और ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान में सून ज्वाइन एन एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर मिसाइल क्लब एंड हियर इज व्हाई द यूएस इज वरीड। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है और पूरा का पूरा जो रीजनल डायनेमिक्स है वो आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब पहले पाकिस्तान का पूरा जो फोकस है भारत पर रहता था, लेकिन अब उसमें आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ किस तरीके से चाइना और नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान की मदद करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय सबसे अच्छा मौका है स्टडी आईक्यू पर हमारे बैचेस लेने का। मॉनसून सेल चल रहा है इस समय और एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आपको हमारे बैचेस पर मिलेंगे। लेकिन सबसे खास बात, जिस दिन आप ये बैच लेते हो और 30 जून तक आपके पास टाइम है, 7 डे का रिफंड पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब हमें अपने बैच के ऊपर काफ़ी भरोसा है, क्वालिटी के ऊपर। मतलब 7 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि ये बैच आप नहीं लेना चाहते तो आप रिफंड ले सकते हो। और इसके अलावा इस बैच में सेल के दौरान 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये मेरी पर्सनल टीम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है, जो कि ऑलरेडी आप सब जानते हैं न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, वो अब यहां पर आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि अभी करंट फोकस है ना पाकिस्तान का कि मीडियम रेंज मिसाइल्स ही वो बनाएगा और मेनली भारत के ऊपर टारगेट करेगा। उससे आपको एक बड़ा शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये जो मिसाइल्स की डेवलपमेंट कर रहा है, इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो सकती है, जिसकी वजह से वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स टारगेट कर सकता है, चाहे यूरोप है, ईस्ट एशिया है, इवन जो यूएस का वेस्ट कोस्ट हो गया। तो ये जो प्रोग्राम है, इट इज रिपोर्टेडली बीइंग परस्यूड सीक्रेटली, काफी एग्रेसिव तरीके से, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पर पाकिस्तान इसको परस्यू कर रहा है। और इसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया बड़े स्तर पर मदद कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। और ये सारी चीजें जो इंटेलिजेंस लीक और थिंक टैंक्स की तरफ से खबर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पहला तो क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि आईसीबीएम होता क्या जो पाकिस्तान डेवलप कर रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि मोस्ट पावरफुल क्लास ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये 5500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। मतलब न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ये कैरी कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें मिर्व की टेक्नोलॉजी होती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब आप सब जानते होंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसका इस तरह से आपको प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा। मतलब ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, स्पेस में जाता है और फिर आपका ग्रेविटी की मदद से जो है नीचे एटमॉस्फेयर में एंटर करके हिट करता है टारगेट। लेकिन अगर ये मिर्व वाली टेक्नोलॉजी है ना, तो एक ही मिसाइल से आप कई सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं और एक ही साथ मल्टीपल टारगेट्स पर अटैक कर सकता है। करेंटली अगर आप देखोगे, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आईसीबीएम की, ये यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, नॉर्थ कोरिया और पॉसिबली इजराइल के पास ही है। अगर पाकिस्तान ये एक्वायर कर लेता है, सो इट विल बिकम पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल्स क्लब। तो क्वेश्चन यह है कि इससे अमेरिका को क्यों इतनी चिंता है। सिंपल सी बात है कि अमेरिका को डर यह है कि अगर ये पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी आ गई तो एक प्रकार से वो अपने मिसाइल से यूएस का जो वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब चलो सॉरी, ये रहा वेस्टर्न कोस्ट, तो यहां पर क्या है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से पूरा का पूरा जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की रेंज में आ सकता है। मतलब पाकिस्तान अमेरिका तक को हिट कर सकता है और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के तौर पर भी बताया जा रहा है। यू नेवर नो ना, कल के डेट में मान लो अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, कल के डेट में किसी प्रकार की जंग छिड़ गई, तो उस केस में अमेरिका जो है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान पर हिट करने से पहले। मतलब आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल अबोटाबाद में जो ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर कंडक्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो कल के डेट में मान लो अमेरिका जो है कोई भी कदम लेता है, किसी भी प्रकार की बॉम्बिंग करता है, कुछ भी करने की सोचता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज कंसीडर करना पड़ेगा आगे चलकर कि पाकिस्तान की अब जो मिसाइल है वो डायरेक्टली अमेरिका तक पहुंच सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली ईरान वाला जो पूरा ईरान और इजराइल वाला पूरा युद्ध चला था, उसमें आपने देखा होगा ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने मिसाइल्स को डायरेक्टली अमेरिका के मेन लैंड पर जाकर हिट कर दे। और इसीलिए अल्टीमेटली ईरान ने क्या किया, जो यूएस के एयर बेसेस हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां पर हिट करने की कोशिश की।
तो ये एक तरह से डिटरेंस का काम नहीं करता है, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी आने के बाद, आईसीबीएम आने के पास, ये एक डिटरेंस की तरह काम कर सकेगा। एंड दैट इज व्हाई यूएस इज वेरी मच वरीड। और कहीं ना कहीं यूएस को चिंता है अबाउट द नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म, क्योंकि क्या है ना कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान, और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी हिस्सा नहीं है पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को ये सारे जो टेक्नोलॉजी है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो प्रोलिफरेशन हो रहा है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का, जो कि इन इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए था। खैर, इसका रीजनल कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, सिंपल सी चीज है, भारत के पास ये कैपेबिलिटी है। हमारे पास ऑलरेडी आपने सुना होगा अग्नि 5, अग्नि 6 की टेस्टिंग चल रही है। तो 5000, 6000, 7000 किलोमीटर की रेंज भारत के पास कैपेबिलिटी है। जो मीर वाली कैपेबिलिटी बताई वो भी भारत के पास है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को इस चीज में कैच करने की कोशिश कर रहा है, मैच करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, आप सब जानते होंगे, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, इससे पूरा पाकिस्तान एक तरह से हिल गया है। पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। तो आप सब जानते हैं कि यहां पर अब पाकिस्तान जो है वो और एग्रेसिव तरीके से ये पोजीशन निभाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ अभी खबर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान वापस से अपने जो टेरर लॉन्च पैड्स है, जो कि भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिए थे, खत्म कर दिए थे उनके टेरर लॉन्च पैड्स को, उसको वापस से अब रिबिल्ड कर रहा है। और उसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान सोचता भी नहीं था कि भारत हिट करेगा, लेकिन भारत ने हिट कर दिया। तो अब यहां पर उसको दूसरे तरीके से बिल्ड करने की कोशिश हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो अब यहां पर पूरा का पूरा जो रीजनल डायनामिक्स है उसको भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, करंटली पाकिस्तान के पास जो मिसाइल आर्सेनल है उसकी सबसे ज्यादा रेंज मैक्सिमम 2750 किलोमीटर तक है। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि भारत के हर एक हिस्से तक पहुंच सकता है। अबाबील जो है वो 2200 किलोमीटर की रेंज है, मीर कैपेबिलिटी है उसके अंदर। और इसके अलावा गौरी हो गया, 1300 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है। ये नॉर्थ कोरिया का जो नोडोंग है उसी के ऊपर बेस्ड है। बाबर जो है वो 700 किलोमीटर का है, और ये क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर आईसीबीएम जो है पाकिस्तान के पास आता है तो ये स्ट्रैटेजिक तरीके से बहुत बड़ा छलांग होने वाला है, क्योंकि रेंज काफी बढ़ जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखो, पाकिस्तान ने अपना जो ऑफेंसिव है, इंटेंट है, वो डिनाई किया है। कहा है कि हमारा कोई भी इंटेंट है ही नहीं अमेरिका की तरफ टारगेट करने का। अगर नहीं है मान लो, तो ये मिसाइल डेवलप करने की कोशिश क्यों कर रहा था? सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ वो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान दैट ऑल इट्स वेपन्स, ये जितने भी वेपन्स है ना पाकिस्तान में, वो सिर्फ डिटरेंस का काम करते हैं भारत के अगेंस्ट। ये पाकिस्तान ने क्लेम किया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये भी कहना है कि यूएस का जो सैंक्शंस है, क्रिटिसिज्म है, ये वन साइडेड है। मैं आपको बताऊंगा वो सैंक्शंस क्या है आगे। लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो आर्ग्यू करती है कि पाकिस्तान को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है जब वो इस तरह के डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यूएस का एक्शन और सैंक्शंस क्या है मैं आपको बताता हूं। यूएस ने ऑलरेडी कई सारे सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए हुए हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है। कई सारे जो डिफेंस फर्म हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस मिसाइल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है। मतलब कोशिश यही रही है यूएस की पाकिस्तान के ऊपर कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो कट ऑफ कर दिया जाए, ताकि लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल्स प्रोग्राम है वो पाकिस्तान डेवलप ना कर सके। और यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्रोग्राम को इमर्जिंग थ्रेट बताया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली आपको याद होगा आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें लग रहा था कि हाँ काफी क्लोज आ रहे हैं ये लोग। लेकिन अभी रिसेंटली जो आपका पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट की चर्चा हुई है, जो थिंक टैंक के द्वारा ये सारी चीजें रिपोर्ट पब्लिश की गई हैं, इसकी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब काफी ज्यादा अलार्म्ड हो गए हैं इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो रिपोर्ट शेयर की गई हैं। और उनका ये भी कहना था कहीं ना कहीं कि वो टॉलरेट नहीं करेंगे इस तरह की चीजें। क्योंकि देखो, अब ऑब्वियस सी बात है ना, पाकिस्तान अगर इतने लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए अगर डिटरेंस का है तो वो ऑलरेडी वो रेंज की मिसाइल्स पाकिस्तान के पास है। तो अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कुछ हद तक जवाब देना पड़ेगा इसका। और मैं आपको यह भी बता दूं, खबरें ये तक आ रही हैं कि चाइना जो है वो एक प्रॉक्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट अमेरिका। क्योंकि चाइना और अमेरिका का लगातार इस तरह के इश्यूज चलते रहते हैं, राइट। तो अब कहीं ना कहीं चाइना एक प्रकार से अपना प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा है कि हमारे अलावा एक और देश है पाकिस्तान, और चाइना जो बोलेगा वो पाकिस्तान करेगा एक तरह से, चाहे जो हो जाए। तो यहां पर जो फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट है उसमें यही बोला जा रहा है कि बीजिंग इज इन्वॉल्विंग पाकिस्तान इन मिसाइल प्रोग्राम, ताकि एक प्रकार से कल के डेट में
कोई एक डिटरेंस का अगर काम करना है तो वो पाकिस्तान भी कर सकेगा अमेरिका के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, ओवरऑल अब इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला स्ट्रैटेजिक इंबैलेंस, मतलब पाकिस्तान का जो आईसीबीएम है ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक बैलेंस साउथ एशिया के अंदर उसको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इसकी वजह से अब फिर भारत जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा कि और हम क्या कर सकते हैं। प्रोलिफरेशन का काफी बड़ा कंसर्न है, मतलब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से पाकिस्तान को, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज का वायलेशन है, और इसकी वजह से बाकी की भी जो देश है उनको लगेगा कि फिर हम क्यों चुप बैठे हैं, हम भी इसको डेवलप करें। यूएस पाकिस्तान का रिलेशंस यहाँ से थोड़ा सा डिप हो सकता है। जो चीजें दिख रही थी कि मुनीर मिलकर आए हैं, क्या चीजें अलग हो जाएंगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है इससे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, ये किससे लॉन्च किया जाता है? अग्नि 5 कौन सी चीज से लॉन्च किया जाता है? और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट मौका है, सिर्फ 2 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं आपके पास मॉनसून सेल के दौरान। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ इजी रिफंड पॉलिसी भी आपको दी जा रही है, 6 मंथ की वैलिडिटी। कोई भी और डाउट हो, ये फोन नंबर पर आप सिंपली क्लिक करिए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, गुड न्यूज, स्टडी आईक्यू का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400232993। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।